देख रहे हैं रामगढ़ में उपचुनाव है, तो वहाँ पे देख रहे हैं सब आदमी फिर वही जो हाल था, झंडा ढोने वाला सिस्टम वही फिर दिखाई दे रहा है। देखिए हमने पहले भी कहा कि हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं। हमने ये नहीं कहा कि हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं उससे हम लोग परिवर्तन ही कर लेंगे। हम लोग एक पेड़ लगा रहे हैं, एक छोटा सा बीजारोपण कर रहे हैं। कुछ लोगों पे इसका प्रभाव थोड़ा मोड़ा दिखना चाहिए था ना। देखिए अब ये तो फिर जनता, हम लोग लोगों को बता रहे हैं कि आगे खाई है। अब ये जनता पर तय करता है कि उस खाई में उन्हें जाना है या नहीं जाना है, रुक कर कोई नया रास्ता तय करना है। तो हम लोगों ने ये नहीं कहा, हमने शुरू से नीति कैसे बनेगी, सवाल ही नहीं है। वो भले आके 1932 के खतियान की बात करे, वो भले झारखंडी की बात करे, लेकिन उनके मैंने कैबिनेट के बाद जो मैंने मंत्रालय के पीछे जो कार्य करती है, जो बॉडी कार्य कर रही है, जिसमें सेक्रेटरी हैं, जिसमें IAS वगैरह हैं, वो तो मैक्सिमम लोग बाहर के हैं। सलाहकार भी हैं जो नॉन गवर्नमेंट के हैं, वे लोग भी बाहर के हैं, यूपी बिहार बंगाल के लोग रखे हुए हैं। तो उनसे आप कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि वो झारखंड के हित में कार्य करे। तो इसीलिए मेरा मानना है बदलाव ही झारखंड के लिए कुछ उम्मीद ला सकता है, वरना जो परिस्थिति आज झारखंड राज्य में देखने को मिल रही है, यहाँ लगभग लगातार युवाओं के सपने को दरकिनार करते हुए नीतियाँ बन रही है। कुछ लोगों का कहना है कि 1932 के खतियान आधारित नियोजन नीति बने, लेकिन हम लोग का जब खतियान लागू ही नहीं हुआ है तो नियोजन नीति कैसे बनेगा दादा उस आधार पर? देखिए सबसे पहली बात है, कोई नियोजन नीति स्थानीय नीति के आधार पर बने तभी संभव हो पाएगी। और बाकी अगर अभी नियोजन नीति तत्काल में बनानी है तो उसके लिए आपको जाति आवासीय प्रमाणन करना होगा। खतियान के आधार पर जाति आवासीय निर्गत करे, स्थानीय ब्लॉक को सख्त चेतावनी हो, किसी प्रकार का हेर फेर ना हो। जो 2 राज्यों में वोटर ID जो राज्यों में स्थानित रखते हैं उनके साथ किसी प्रकार की कोताही ना बरती जाए। उनके साथ सरकार कुछ ऐसे मैसेज के माध्यम से बोली जा रही है कि 2016 चाहे उससे पहले की नीति। देखिए सबसे पहला बात, हाँ वो मैसेज हम भी किसी के मोबाइल के माध्यम से सुने हैं, उसमें तो सरकार सिर्फ अपना बात रख रही है, वो भी एक रिकॉर्डेड है। और इधर से यस या नो का ही ऑप्शन है। अगर आपने यस कहा तो भी धन्यवाद, नो कहा तो भी धन्यवाद, कुछ नहीं कहा भी तो भी धन्यवाद, और फोन कट जा रहा है। तो देखिए फोन का क्यों ड्रामा करना, आप सीधा सीधे ऐप का जमाना है, आप एक ऐप लीजिए और उसमें अपना स्टेटमेंट रखने दीजिए। कम से कम एक पैराग्राफ में छात्र जो भी हैं अपने बातों को रख सके। या फिर आप ऐसा कीजिए, आपका जो ट्विटर वगैरह में हैशटैग के लिए आप बोल सकते हैं। बहुत सारे विकल्प हैं जिसके माध्यम से सोशल मीडिया का इतना आप सदुपयोग कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो ऑडियो कॉल का बात आया वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं करती है। रामगढ़ उपचुनाव में आपका किसका सपोर्ट रहेगा? देखिए रामगढ़ उपचुनाव चूंकि अब साल भर का है, वो तो वहाँ की जनता तय करेगी कि नहीं चुनना है नहीं चुनना है। हम लोग अगर चुनाव में डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर कुछ करना भी है तो 2024 में ही करेंगे। जो कि पढ़े लिखे छात्र हैं, सीधी उंगली से ही घी निकालने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर नहीं निकलती है, पहाड़ों की बात करें दादा, लेकिन पहाड़ों में भी तो काफ़ी सारी एक्टिविटी देखी जा सकती है। देखिए फिलहाल पहाड़ों को इसीलिए बेचने का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि उनको सभी को, अगर झारखंड में किसी का हुक्मरान को डर है तो उन पहाड़ों के पीछे जो खनिज संपदा है वहाँ और भी कुछ है, उनसे उनको डर लगता है। तो फिलहाल हम लोग यही कहेंगे, लोग क्या कहते हैं वो मायने नहीं है। हम लोग अपनी बातों पर क्लियर हैं। हम लोग राजभोग करने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग का उद्देश्य झारखंड के हित के लिए। अगर नहीं होता है तो अगर हथियार भी उठाना पड़े, विद्रोह करना पड़े, जो लोग इस राज्य के लिए गलत नीतियां बना रहे हैं उनके खिलाफ सामना करना पड़े, तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। लोग क्या कहते हैं ये लोगों का मैटर है। हम लोग तो स्पष्ट हैं कि हम लोग राजभोग करने के लिए नहीं आए हैं और नियति हमें चुनकर लाइए तो राजभोग करने के लिए नहीं आए। बना एक छोटा सा शख्स, एक आम साधारण सा लड़का आज इस स्तर पर हम नहीं आ पाते हैं। अब किसी भी इतिहास को आप खंगाल लीजिए, ऐसा नहीं, इससे पहले भी बहुत सारे आंदोलनकारी थे जो जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं था, आए हैं लेकिन किसी जिला किसी क्षेत्र तक सीमित रह गए। हम लोग आज लगभग 3 राज्यों में 4 राज्यों में हम लोग के आंदोलन के चर्चे होते हैं। और आंदोलन सबसे बड़ी बात, हम लोग के आइडियोलॉजी के चर्चे होते हैं। इसके